नमस्कार विद्यार्थियों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल बाल विकास अनूपगढ़ पर। और आज लेसन नंबर है 2। पिछली वीडियो में पढ़ा था लेसन नंबर 5 और 6 हम पहले भी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। पिछली कुछ वीडियो से शिकायत आ रही है कि वॉइस साफ नहीं आ रही, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है वॉइस बिल्कुल साफ आएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। लेसन नेम क्या है? विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, यह आपका भूगोल का लेसन नंबर 2 है राजस्थान बोर्ड में। तो बात करते हैं जनजातियों की। मानव वर्तमान में अपने औद्योगिक विकास के कारण बहुत सारे नगरों का विकास कर चुका है। उसका रहन सहन, संस्कृति, बोलीचाली में बहुत अधिक परिवर्तन भी आया है। परंतु आज भी हम देखें तो बहुत सारी जनजातियां हैं, वो आज भी जंगलों में निवास करती है। उनका रहन सहन है, खान पान है, वो क्या है, बाकियों से भिन्न है। उन्हीं में से हम देखें तो अलग अलग इलाकों में देखिए आप जानते हैं कि पूरे विश्व में आप जानते हैं कि जलवायु है वो एक प्रकार की नहीं है। कहीं उष्ण है, कहीं शीत है, शीतोष्ण है, कहीं बर्फीले पहाड़ हैं। तो अलग अलग भागों में जनजातियां में क्या है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इसमें बहुत सारी जनजातियां, परंतु आपकी जो बुक है उस लेसन नंबर 2 में है, वहाँ 4 जनजातियों का जिक्र किया गया है। पहली है एस्किमो, दूसरी है बुशमैन, तीसरी है भील और नंबर 4 है गोंड। तो इन चारों जनजातियों के बारे में अपने यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन सभी का रहन सहन, आवास, जीवन, संस्कृति, निवास और वर्तमान में प्रभाव, इन सब बिंदुओं पर अपने बातें करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 एस्किमो। करते हैं बात एस्किमो की। तो एस्किमो जनजाति को अन्य नाम क्या है? आप जानते हैं कि एक जाति को अलग अलग भागों में कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। तो इसे ग्रीनलैंड वे कनाडा में इसको बोलते हैं एस्किमो। मतलब जो उसका नाम है वास्तविक, वो एस्किमो कहाँ से आया है? ग्रीनलैंड और कनाडा से आया है। यहाँ पर इस जाति को एस्किमो जाति बोलते हैं। वहीं बात करें स्कैंडिनेविया की, स्कैंडिनेविया, इस कंट्री में से बोलते हैं लैप्स। क्या बोलते हैं? लैप्स। और बात करें उत्तरी साइबेरिया की, उत्तरी साइबेरिया, इस कंट्री में इस जाति को बोलते हैं सेमोयेड्स याकूत, सेमोयेड्स याकूत, चकची वे तुंग। देखिए अगर आपके कोई प्रश्न आता है यहाँ से, पहली बात है यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा नहीं। फिर भी अगर आपके टेस्ट वगैरह में या हाफ ईयरली में कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछेंगे कि एस्किमो जनजाति को अलग अलग देशों में किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपके सामने है, आप चाहें इसकी क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करते हैं बात नेक्स्ट कि एस्किमो शब्द का मतलब क्या होता है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो नाम का जो अर्थ बनता है वो क्या बनता है? कच्चा मांस खाने वाला। अब बात करें इनकी शारीरिक बनावट की कि ये लोग किस प्रकार के होते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि बॉडी इसका जो होता है स्ट्रक्चर, उसकी करते हैं बात। पहली बात है इनकी त्वचा का रंग, तो वो होता है इनका पीला। त्वचा का रंग क्या इनका? पीला। इनकी नाक चपटी होती है, चपटी नाक,
बाल काले व भूरे, बाल काले व भूरे और भद्दे, मतलब सही ढंग से इनके बाल नहीं होते। और दांत सफेद, मांसल शरीर और कद में क्या होते हैं? नाटे। कद में क्या होते हैं? ये नाटे, ये कद में होते हैं नाटे, मतलब इनकी हाइट है वो अधिक लंबी नहीं होती, ये ठिंगने या कम हाइट के भी होते हैं। बात करते हैं इनके आगे भाषा की, तो ये भाषा कौन सी बोलते हैं? ये भाषा कौन सी बोलते हैं? इनकी भाषा है एल्यूट। इनकी भाषा है कौन सी? एल्यूट। इनका परिवार संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, मतलब इनके परिवार में ये रिवाज होता है कि एस्किमो व्यक्ति एक से अधिक शादियां भी कर सकता है। इसके अलावा ये लोग जादू टोने में विश्वास रखते हैं, जादू टोने में विश्वास, ये जादू टोने में क्या है? विश्वास करते हैं। तो ये इनकी बात करी हमने, इसके परिवार की, इनकी भाषा की। तो यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं कि कौन सा, ये प्रश्न बनता है मुख्य कि एस्किमो लोगों की मुख्य भाषा कौन सी है? एल्यूट। बाकी प्रश्न हैं वो एग्जाम के हिसाब से बनते भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपसे एस्किमो प्रश्न आ जाए तो उसमें कुछ जोड़ने के लिए या उस प्रश्न को थोड़ा लंबा करने के लिए ये चीज़ें आप क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। फिर करते हैं बात इनके निवास की, इनके निवास की। निवास, इनके निवास होते हैं वो भी आप जानते हैं, इनके इलाका है बहुत ही सर्दियों वाला इलाका है। यहाँ पर 0 डिग्री से नीचे तापमान रहता है, तो आप खुद मानिए कि इनके मकान होंगे वो सर्दियों में इनको अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इनके मकान होते हैं। तो इनके मकान हैं वो 2 भाग में बनते हैं, शीतकालीन निवास, शीतकालीन निवास, नंबर 2 ग्रीष्मकालीन निवास, ग्रीष्मकालीन निवास। देखिए शीतकालीन निवास है वो बंटा हुआ है 2 भागों में। पहला है इग्लू, पहला कौन सा है? इग्लू। इग्लू मकान है, ये बर्फ से बना हुआ मकान है, बर्फ से बनाया गया घर, बर्फ से बनाया गया घर। एक है कर्मक, एक कौन सा है? कर्मक। ये बनता है व्हेल मछलियों की हड्डियों से, व्हेल मछली की हड्डियां, लकड़ी व पत्थर की सहायता से, वे पत्थर की सहायता से ये मकान बनता है। कौन सा? कर्मक, इग्लू। देखिए यहाँ से प्रश्न आते हैं कि इग्लू क्या है, कर्मक क्या है, या एस्किमो लोगों के आवास पर टिप्पणी कीजिए। तो इनके बारे में आप देखिए, पहले आप क्या करेंगे? इनके निवास को 2 भाग बांटेंगे, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। इसको बांटेंगे 2 भाग में, इग्लू और कर्मक। इग्लू क्या है? बर्फ से बनाया गया घर। कर्मक क्या है? व्हेल मछली की हड्डियां, लकड़ी और पत्थर से बनाया गया घर। ये मकान क्या है? ये मकान ओनली 2 फुट ऊपर दिखाई देता है और 6 फीट क्या होता है? नीचे होता है। इन घरों में घुसने के लिए एक सुरंग नुमा दरवाजा होता है, जिसकी सहायता से इस घरों में ये प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं इनके ग्रीष्मकालीन निवास के। तो ध्यान रखना, इनके इलाकों में क्या है? गर्मियां बहुत ही कम टाइम पड़ती है। जब गर्मी आती है तो ये लोग अपने इग्लू और कर्मक से बाहर आ जाते हैं और कहाँ रहते हैं? तंबुओं में। तंबू बोलते हैं टेंट को, ये कपड़े के या खाल से बनाया हुआ टेंट, उसमें ये निवास करते हैं, उसे बोलते हैं तंबू बोलते हैं। और ये कब करते हैं? गर्मियों में निवास करते हैं। अब करते हैं बात इनके शिकार की। यहाँ आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
इनके शिकार की। शिकार, आप जानते हैं इनके शिकार हैं वो लगभग मछलियां होती है, और इनके शिकार को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट, तो शीतकालीन आखेट भी क्या है, दो भाग में बंटा हुआ है, माऊ पाक और इतुर पाक। एक कौन सा है, ग्रीष्मकालीन निवास, ग्रीष्मकालीन आखेट, आखेट उसको बोलते हैं उतोक। देखिए पहले माऊ पाक, देखिए अपना शिकार है वो करते हैं हार्पून से। किसे करते हैं, हार्पून। हार्पून क्या है, एक भाला होता है, क्या होता है का, भाला होता है, जिसमें क्या है, बहुत लंबी क्या है, रस्सी लगी होती है। इसका हथियार कौन सा है, हार्पून। इसमें क्या है, ये भाले जैसा एक हथियार होता है, उसमें क्या है, एक रस्सी लगी होती है। और क्या होता है, ये जिस भी जानवर मारना होता है उस पर वार करते हैं, ताकि क्या हो, रस्सी से क्या हो, उस हथियार को वापस खींच सकें। क्योंकि आप सोचिए अगर भाला सीधा मार देंगे तो क्या पता वो जानवर आगे भाग जाए और भाला वापस ना मिले। इसलिए क्या है, उसके पीछे क्या है, रस्सी बांधी होती है, ताकि वो जानवर जब लग जाए तो उसको वापस खींच सके। तो माऊ पाक क्या होता है, इसमें ये देखिए नाम का मतलब माऊ पाक क्या है, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। माऊ पाक का शब्द मतलब क्या बनता है, प्रतीक्षा करना। अर्थात कैसे, देखिए नाम क्या है, शीतकालीन आखेट है, तो आप जानते हैं सर्दियों में जो समुद्र है, नदियां हैं, वो जम जाती है। तो ये वहाँ क्या करते हैं, कुछ व्हेल मछली की हड्डियां हैं वो जगह जगह गाड़ देते हैं, और फिर वहाँ वेट करते हैं सील मछली के आने का। जैसे ही आप जानते हैं कि मछलियाँ जो होती है बर्फ के अंदर जमी हुई, वो क्या है, सांस लेने के लिए किनारों पर आती है। तब क्या है, जैसे ही हड्डियां कुछ हिलती है तो ये क्या है, अपने हार्पून से हमला करके उन मछलियों का शिकार कर लेते हैं। ये विधि कौन सी है, माऊ पाक विधि। कौन सी विधि है, माऊ पाक। बर्फीली जो पट्टी जमी है बर्फ की, जब वहाँ सील मछली आएगी तो हड्डियां हिलेगी, तो क्या होगा, ये वहाँ पर वार करेंगे हार्पून से और वो मछली मारी जाएगी। फिर इतुर पाक, इसमें क्या होता है, जो एरिया जमा हुआ है बर्फीला, उसमें एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाएगा और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाएगा दूर दूर। ये क्या करेंगे, यहाँ एक गड्ढा खोद कर इस छेद में क्या करेंगे, दाने डालेंगे, दाने। उससे क्या होगा, मछली उस दानों को खाने के लिए किनारों पर आएगी। तब ये क्या है, इसके हाथ में होगा हार्पून, ये क्या करेगा, उसे वार कर देगा। इस तरह से इस विधि में क्या होता है, शिकार होता है। इसमें क्या होगा, दो छेद बनाएंगे, एक छेद में क्या होगा, एक व्यक्ति मछलियों को बुलाने के लिए वो दाना डालेगा, एक क्या करेगा, जब मछली आएगी इस पर हमला कर देगा हार्पून से और शिकार हो जाता है। इस प्रकार ये विधि है शीतकालीन आखेट की, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रीष्मकालीन आखेट। मैं इसको मिटा रहा हूं या साफ कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। देखिए उतोक विधि कौन सी है, उतोक। उतोक विधि क्या होता है, ये हेल्प लेते हैं नाव की। अब इनकी नाव भी नाव नहीं है, इनकी नाव बांटा गया दो भाग में, कयाक और देख कयाक क्या है, कयाक बोलते हैं छोटी नाव को, क्या बोलते हैं, छोटी नाव को। और उम्याक, नाम क्या है, उम्याक। उम्याक बोलते हैं बड़ी नाव को। उम्याक क्या होता है, बड़ी नाव। देखिए नाव एक तो छोटी नाव, एक नाव कौन सी है, बड़ी नाव। ध्यान रखना इनकी जो नावें हैं वो चमड़े की बनी होती है। किसकी बनी होती है, चमड़े की बनी होती है इनकी नावें। तो कयाक और उम्याक क्या है, नावें हैं जो कि शिकार के काम आती है। क्योंकि आप जानते हैं जब गर्मियाँ आती है तो पानी क्या है, पिघल जाता है, वहाँ जो बर्फ जमी हुई है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो ये नाव में बैठकर
अपने हथियार हारपून लेकर निकलते हैं और जहां उनको दिखती है मछली वो उसको वहां पर शिकार कर देते हैं। इसके अलावा जो स्लेज गाड़ी होती है उसके अंदर भी बैठकर ये उन कुत्तों की सहायता से क्या है, शिकार करते हैं। यह भी क्या इनकी शिकार करने की विधि है कि कुत्तों की हेल्प से क्या यह शिकार करते हैं। आपके बुक में प्रश्न है कि सील मछली का एस्किमो के जीवन में क्या उपयोग है, तो उस पर बात करते हैं। सील मछली का इनका उपयोग क्या है, ये प्रश्न बनता है कि सील मछली का क्या उपयोग है। इसको आप नोट कर लीजिए, सील मछली का उपयोग। पहला, ये खाने में यूज करते हैं, इसको ये खाते हैं। दूसरा, वस्त्र निर्माण में। नंबर 3, जलाने में, ताकि क्या हो, ताकि गर्मी, ताकि क्या है, सर्दी से मुक्ति पाई जा सके, सर्दी से क्या हो, मुक्ति पा सके। इसके अलावा नंबर 4, धागे निर्माण में। नंबर 5, मकान बनाने में। तो इस प्रकार से क्या ये सील मछली का ये उपयोग करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते आगे, आपसे पूछ ले कि एस्किमो का निवास क्षेत्र वर्तमान में कहां पर है, इनका निवास क्षेत्र कहां पर है, एस्किमो का निवास क्षेत्र कहां पर है। तो ध्यान रखना भाई, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा इत्यादि, ये यहां पर निवास करते हैं। इसको दिखाना मैप में फिर, तो इस तरह से आप जानते हो एक महाद्वीप है, दो महाद्वीप इस तरह जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है उसका ऊपरी भाग है, उस पर आप इस तरह से दिखा सकते हो एस्किमो जनजाति को, कि एस्किमो जनजाति यहां पर निवास करती है। एस्किमो जनजाति वो यहां पर निवास करती है, इसको आप इस तरह से आप दिखा सकते हो। फिर करते हैं बात इनके कपड़ों की, इनके वस्त्रों की। तो आप जानते हैं कि इनके यहाँ पर जो वस्त्र होते हैं वो जानवरों की खाल से अथवा जो मछलियाँ होती हैं उनको मार कर ये अपने कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो इनके कुछ वस्त्र हैं, उनका नाम अपने यहाँ लिखते हैं। पहला है तिमियाक। पहला कौन सा है, तिमियाक। ये क्या है, बाहेंदार वस्त्र है, बाहेंदार वस्त्र है। मतलब इसमें क्या है, लंबी लंबी क्या है, बाहें बनी होती है जिसको ये पहनते हैं, और इसका क्या नाम है, तिमियाक, इसका नाम है तिमियाक। और बात के नंबर 2 की, वो है अनोहक। अनोहक ये है जो तिमियाक के ऊपर पहनते हैं, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, उसको बोलते हैं अनोहक। कर्मिक या मुल्लुक्स, कर्मिक या मुल्लुक्स ये जूते होते हैं जो सील मछली अथवा सीलोयन मछली उनसे ये बनाते हैं, उसको बोलते हैं कर्मिक या मुल्लुक। क्या इनके जूते हैं जिनका ये उपयोग करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इनके, और इनके पास इनका गाड़ी होती है, कौन सी, स्लेज गाड़ी। कौन सी, स्लेज गाड़ी। अब आप जानते हैं ये स्लेज गाड़ी क्या है, ये गाड़ी होती है जिसको 12 सिंगे रेंडियर या जो कुत्ते होते हैं छोटे जंगली, वो इस गाड़ी को खींचते हैं। तो ध्यान रखना, ये स्लेज गाड़ी है, ये गाड़ी का निर्माण होता है सीलोयन मछली से, सीलोयन
मछली से इस गाड़ी का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ के जलवायु की। यहाँ की जलवायु जहाँ पर ये एस्किमो निवास करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, बर्फीली आंधियाँ, बर्फीली आंधियाँ, तापमान 0 डिग्री से नीचे, ग्रीष्म काल में फूल खिलते हैं, तेज रोशनी यहाँ हर समय बनी रहती है। आप जानते हैं कि बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ पर जो सूर्य रोशनी क्या है, तेज होती है, इसलिए यहाँ के लोग हैं वो हर टाइम अपने आंखों पर चश्मा पहने होते हैं। आप ये मत सोचना कि यहाँ जो चश्मे पहनते हैं वो नहीं होते, क्योंकि इनसे तो क्या है, वो रोशनी रुकेगी नहीं। तो वहाँ क्या है, उनके वातावरण के हिसाब से क्या है, चश्मे बने होते हैं। इसके अलावा क्या है, जीवन स्तर कठिन है, जीवन स्तर कठिन है। इनके जीवन की मैं बात करूं तो जो अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पड़ जाए अकाल, क्या पड़ जाए, अकाल, कि ऐसा टाइम हो कि यहाँ पर क्या हो, मछलियाँ खाने को ना मिले या सर्दी इतनी बढ़ जाए कि अपने इग्लू से बाहर ना निकल पाए, तो यहाँ के जो होते हैं बूढ़े बूढ़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कब, जब क्या पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, यहाँ खाने को कुछ भी ना मिले, तो यहाँ के लोग क्या है, आत्महत्या भी कर लेते। कौन, बूढ़े लोग। अब करते हैं बात वर्तमान समय की, वर्तमान समय की। वर्तमान समय तो ध्यान रखना कि अमेरिकी सरकार और कनाडा सरकार मिलकर इन इलाकों में क्या है, बहुत सारी सुविधाएं जुटा रही है, यहाँ के लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ की आबादी है वह लगातार बढ़ रही है, और अब ये उमियाक या कियाक से नहीं बल्कि बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी और मोटर बोट की सहायता से मछलियों का शिकार करते हैं, और इनका जो अब व्यापार भी बन गया है। पहले ये ओनली अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे, परंतु वर्तमान में क्या है, उन शिकारों को या शिकार करके उन मछलियों को शहरों में बेचा भी करते हैं, जिससे क्या है, एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। परंतु उनके क्या है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उससे क्या है, यहाँ की पर्यावरण पर या वातावरण पर क्या है, खतरा बढ़ रहा है। इस तरह से वर्तमान जीवन हम पढ़ते हैं कि अब ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आज जो टॉपिक था एस्किमो वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है बुशमैन, वो पढ़ेंगे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या इस वीडियो में आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगे कोई सुझाव है तो वो हमें बताइए। तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।